ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसका हंसता खेलता जीवन एक छिपे हुए साये ने तबाह कर दिया। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल सही था। दौलत, इज्जत और घर में आई एक नई बहू। तो फिर आखिर ये सब बर्बाद कैसे हो गया? चलिए जानते हैं। देखिए, इस परिवार के पास सब कुछ था। पैसा, रुतबा और 2 बेटे जो बिजनेस संभाल रहे थे। जब बड़े बेटे अमित की शादी की बात चली तो उसे पहली नजर में ही बबीता पसंद आ गई। अमित ने तो ठान लिया कि शादी करेगा तो बबीता से ही। परिवार भी फौरन राजी हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ये खुशियां ज्यादा दिन की मेहमान नहीं थी। जो घर कभी हंसता खेलता था, अब वहां मातम और सन्नाटा पसर चुका था। 1 साल बाद परिवार ने सोचा कि छोटे बेटे निखिल की शादी से घर में खुशियां लौट आएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर के अंदर ही कोई खतरनाक साया अपनी जड़ें जमा चुका था। एक रात पिता ने बबीता को देर से घर में घुसते देखा। यहीं से उनका शक गहराने लगा। उधर निखिल को भी आधी रात में बबीता के कमरे से अजीब मंत्रों की आवाजें आने लगी थीं। निखिल को अपनी भाभी की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल। वो खुद से ही लड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा है। उसका बर्ताव अचानक बदल गया। वो चिड़चिड़ा हो गया और शादी से साफ इनकार कर दिया। अब परिवार बुरी तरह डर गया। उन्होंने मंदिर के पुजारी को सब कुछ सच सच बता दिया। पुजारी ने उन्हें तुरंत किसी जानकार तांत्रिक से मिलने की सलाह दी। परिवार फौरन पहुंच गया और उस तांत्रिक ने समस्या को एक ही शब्द में बता दिया, वशीकरण। तांत्रिक ने साफ कहा, निखिल पर घर की ही किसी विधवा का वशीकरण है। उसने बताया कि बबीता आधी रात को पूजा करती है और शायद अमित की मौत भी उसी की वजह से हुई। तांत्रिक ने एक ही रास्ता बताया, निखिल को फौरन उस घर से बहुत दूर भेज दो, वरना सब खत्म हो जाएगा। परिवार ने बिना देर किए निखिल को जान बचाने के लिए दुबई अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अमित की सारी प्रॉपर्टी भी बबीता के नाम कर दी ताकि वो पीछा छोड़ दे। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है, खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो घर के अंदर ही होता है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या हर चीज वैसी ही होती है जैसी हमें दिखाई देती है?